ओके, तो अब होल क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं होल विजार्ड। ठीक है, ये जो कमांड है ये यूज करते हैं हम ताकि स्टैंडर्डाइज्ड होल बने। सेलेक्ट की कमांड, अब हमारे पास इसमें पहली जो ऑप्शन है वो है टाइप, दूसरी है पोजीशन। देखो टाइप हमें डिफाइन करना पड़ेगा, साइज क्या है, कौन से टाइप का है, काउंटर बोर्ड, काउंटर सिंक, थ्रेडेड, किस टाइप का होल है, और पोजीशन उसको कहाँ पर प्लेस करना है उसके लिए ऑप्शन। पहले टाइप में हम कंप्लीट डिफाइन करेंगे। फेवरेट अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि फेवरेट में आप कोई रिपीटेड यूज कर रहे हो उसको यहाँ पे परमानेंट सेव कर सकते हो, मैं अभी नहीं ले रहा हूँ वो। होल टाइप, अब काउंटर बोर होता है एक, काउंटर सिंक होता है एक, और एक सिंपल होल होता है। ठीक, उसके बाद थ्रेडेड होल्स होते हैं, स्ट्रेट टैप, टैपिंग पता है ना क्या होती है, स्ट्रेट टैप है, अगर एंगल पे करना है तो टेपर टैप है। अगर आप लेगेसी होल यहाँ पे ऑप्शन है कि शेप देख के बनाना चाहते हो, यहाँ पे शेप सामने आ जाए उसके अकॉर्डिंग वो बनाना चाहते हो। और उसके बाद ये स्लॉट्स हैं, होल्स नहीं है ये स्लॉट्स हैं, काउंटर होल, काउंटर सिंक और सिंपल स्लॉट। ठीक है, अब उससे रिलेटेड आता है स्टैंडर्ड, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ अभी सिंपल होल। अब सिंपल होल है तो एक ड्रिल साइज होता है होल का, कितने एमएम की ड्रिल है, तो उसके लिए हम ले रहे हैं यहाँ से आईएसओ या एनसी जो भी आपको चाहिए, मैं एनसी मेट्रिक ले रहा हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, तो ड्रिल साइज यहाँ से सिलेक्ट करो। ड्रिल साइज में आपको कितने डाया का होल चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे कितने डाया का होल था, ठीक है, 8 डाया का 6 होल है थ्रू, ठीक है, और पीसीडी 66, यहाँ से डाया 8 ले लिया। ठीक है, अब उसमें नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टम की, अगर यहाँ पे आपको आपका साइज नहीं गिवन है, ठीक है, आपको जैसे 8 का है, आपको 8.05 का चाहिए तो वहां पे नहीं है, तो उस केस में शो कस्टम साइजिंग और यहाँ से आप साइज नया क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है एंड कंडीशन की, जो होल है उसकी एंड कंडीशन क्या है, वो थ्रू वॉल है या ब्लाइंड है या अप टू नेक्स्ट है, जो भी चाहिए। अभी हमें थ्रू वॉल चाहिए। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है काउंटर सिंक, अगर आप लगाना चाहते हो बेसिकली जो टेप चैम्फर लगती है होल के ऊपर और नीचे, वो अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से लग सकती है, तो अभी हम उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, यहाँ से टाइप में डिफाइन कर दिया होल का टाइप, यहाँ से लिया स्टैंडर्ड, साइज उसका, स्पेसिफिकेशन उसकी कितनी रहेगी वो साइज डिफाइन कर दिया, और एंड कंडीशन। अब कहाँ रखना है तो उसके लिए पोजीशन और फेस पे जाएंगे। अब किस फेस पे रखना है और कैसे रखना है, तो जैसे मैं अभी कहीं भी रख रहा हूँ, ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपर डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे डायमेंशन ले सकते हैं, मेरे को इस पॉइंट से जो है ये कितने डिस्टेंस पे चाहिए, वैसी ऑप्शन है, या सेंटर से ले सकते हैं कि पीसीडी 66 है तो मुझे 33 पे चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन एक ये है कि अब मुझे ये चाहिए वर्टिकल भी है इसके साथ, तो प्लेन है यहाँ पे, प्लेन के साथ अगर मैं कॉन्फिडेंट करा दूँ तो वैसे भी हो सकता है। ठीक? आप एक भी बना सकते हो, मल्टीपल भी बना सकते हो, ठीक है, पोजीशन पे अभी नहीं बनेगा, जैसे मैं वापस एडिट करूंगा तो बनेगा। आप कंप्लीट कर देते हैं तो देखो यहाँ पे एक और क्रिएट होता है। अगर इसको एडिट करना है तो या तो यहाँ से या यहाँ से सिलेक्ट, राइट क्लिक और एडिट फीचर। अब अगेन टाइप है, कुछ एडिट करना है, साइज ऊपर नीचे करना है, और पोजीशन, पोजीशन में आप दूसरे भी रख सकते हैं। ठीक है, और मैं अभी नहीं रख रहा हूँ। ठीक, अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। कैसे, आपको यहाँ पे लगाना होगा सर्कुलर पैटर्न। ठीक, इस एक्सिस पे एक्सिस सेलेक्ट, और इसका लगाना है सेलेक्ट। पॉइंट वन जो है ये सिलेक्ट नहीं कर रहा है, तो हमें यहाँ पे सेंटर डिफाइन करना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, यहाँ इतना बना के उसको बाद में हम पैटर्न करेंगे। यहाँ से सर्कुलर इस एक्सिस पे करना है, वो इस ऑब्जेक्ट को करना है, एक मिनट, इस ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस पे यहाँ पे ओवर नंबर ऑफ आइटम ये ऐसे बन सकता है। ठीक है, एडिट अगेन वैसे ही कर पाओगे, देखो अब स्टैंडर्ड यहाँ लिखा रहा है, एक डाया का होल है, एडिट करेंगे तो अगेन अब आप
इसमें देखो कि ये स्ट्रेट है ऊपर नीचे से। अगर आप यहाँ पे कुछ चैम्फर डिफाइन करना चाहते हैं काउंटर सिंक, तो यहाँ पे ऑप्शन नियर साइड काउंटर सिंक। अब होल का डाया 8 है तो मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ 9। ठीक है, तो देखो चैम्फर क्रिएट हो रही है 1 बाय 1। और अगर फार साइड लेना चाहें तो फार साइड की भी ऑप्शन है, तो नीचे की तरफ भी बनेगा, वहां पे भी मैं ऑप्शन जो है 9 की वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ भी एक चैम्फर क्रिएट हो रही है, कंप्लीट कर दें तो देखो। ठीक है, देख रहे हो चैम्फर और अप डाउन दोनों तरफ। क्लियर? कितना समझ आया बेसिक होल कैसे लगाना है? जवाब दे दो कोई। यस सर, आगे। ओके, नेक्स्ट होल में टाइप की अगर आप काउंटर बोर या काउंटर सिंक लगाना चाहते हो तो उसके इसमें होल विजार्ड। ठीक है, अब मैं काउंटर बोर ले रहा हूँ तो उससे रिलेटेड ऑप्शन स्टैंडर्ड कौन से टाइप चाहिए। ठीक है, हेक्स बोल्ट है, हेक्स टू है, हेक्स टू है, पैन हेड है, अलग अलग टाइप होते हैं। देखो जो बोल्ट्स होते हैं हमारे पास वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, वो सारे स्टैंडर्ड यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे मुझे चाहिए सॉकेट हेड कैप स्क्रू। ठीक है, कितने का? ये मुझे चाहिए M10 का। ठीक है, उसकी जो फिटिंग है क्लोज फिटिंग, नॉर्मल फिटिंग, तो नॉर्मल फिटिंग चाहिए। अगर आपको साइज चेंज करना है कस्टम में तो यहाँ कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट रख रहे हैं अभी। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में हेड क्लियरेंस है, वो भी देखते हैं। नियर साइड काउंटर सिंक है, उस बाद में देखते हैं। पहली जो ऑप्शन है, ओके ओके, ये बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्डाइज है तो यहाँ वैल्यू नहीं आ रही है। कस्टम साइजिंग करें तो यहाँ देखो सारी वैल्यू आ रही है कि बोर का ऊपर काउंटर बोर का डाया कितना है और बोर का डाया कितना है। ठीक है, और वो डेप्थ कितनी है बोर की, वो सब चीजें। तो इतना स्पेसिफाई करके स्टैंडर्ड यहाँ पे देखो कहाँ रखना है, वहां पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इसकी डेप्थ जो है बाय डिफॉल्ट आ रही है क्योंकि 10 के अकॉर्डिंगली कुछ और तरीके से बनना है। अगर ये ऐसे कर दे तो ये सिंपल थ्रू कट लग रहा है। ठीक है, कुछ एरर के साथ है। ओके, यहाँ पे कोई वैल्यू तो नहीं दिखाऊंगी। ओके, थ्रू वॉल लिया हुआ मैंने, ब्लाइंड। ठीक है, अब ये साइज जो है बहुत बड़ा है इसके अकॉर्डिंग, तो पहले मैं यहाँ से स्टैंडर्ड जो है चेंज कर रहा हूँ सिंपल में हेक्स वोल्ट में। ठीक है, यहाँ पे ISO ले लेते हैं एक बार। ओके, ठीक है, M10 के अकॉर्डिंग भी बहुत साइज आ रहा है। तो डाया देखो 21 का है, वो 21 का बहुत बड़ा लग रहा है। और उसकी जो डेप्थ है देखो कितने की है, 6 की है। 6 बहुत ज्यादा डेप्थ है। और ओवरऑल जो डेप्थ है थ्रू वॉल का गया। अच्छा, ब्लाइंड कम है तो थ्रू वॉल रख देते हैं। ठीक है, 21 की जगह 15 कर दिया, ये 5 कर दिया, और ये जो डाया 11 कर दिया। ठीक है, जो काउंटर वॉल लग सकता है। अब एक्चुअली जगह बहुत कम है इसमें, हमें सेट करना पड़ेगा। वो तो नॉर्मली खुद ही आ जाएगा अगर हम यहाँ पे एक बॉक्स बना दें। ठीक है, ऐसा बॉक्स बना दें और उस फेस पे हम एक फुल विजार्ड लेके ये ले लेते हैं काउंटर बोर्ड। ठीक है, जैसे हम 10 ही ले लें, नॉर्मल फिटिंग। और प्लेसमेंट में पोजीशन पे ये सिलेक्ट कर। ठीक है, तो देखो अब देखो ये सेक्शन काट के देखते हैं। ठीक है, देखो काउंटर बोर्ड इतना ही लगा। नीचे यहाँ पे वैल्यू बहुत छोटी थी इसलिए वो थ्रू दिख रहा था, तो यहाँ प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, तो काउंटर बोर्ड में आगे क्या ऑप्शन है? नेक्स्ट ऑप्शन उसमें है कि आपको इसमें हेड क्लियरेंस चाहिए कि ये थोड़ा नीचे से स्टार्ट हो, कि जो हेड है उसमें थोड़ी क्लियरेंस हो। तो कितनी क्लियरेंस है? हेड क्लियरेंस होनी चाहिए 5 mm। फिर 5 mm थोड़ा और नीचे हो जाएगा। फिर नियर साइड काउंटर सिंक की अगर आपको यहाँ काउंटर सिंक चाहिए तो नियर साइड
कितना डाया, अब ये पहले 20 का होगा, जैसे मुझे 25 का चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये थोड़ा ऐसे काउंटर सिंक होगा। अगर आपको यहाँ लगाना है काउंटर सिंक, तो उसके लिए ऑप्शन गियर के साथ अंडर हेड। ठीक है, तो अंडर हेड इसका जो डाया है कितना है, वो 12 14 ठीक है, तो यहाँ भी देखो शेप बन रही है। और अगर फार साइड लेना है कि नीचे, तो वहाँ की भी ऑप्शन है। ठीक है, तो डेप्थ कितनी चाहिए थी वो, वैसे अलग अलग ऑप्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो बोला बोला। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कि अगर आपको काउंटर सिंक चाहिए, तो सिमिलर ऑप्शन है। ठीक है, सब कुछ वही है, बस हेड क्लियरेंस वगैरह वही ऑप्शन, बस यहाँ पे वी शेप बनेगी। ठीक है, कंप्लीट करेंगे तो ऐसे बनेगा। और उसके बाद अगर आपको जो टाइप है वो चाहिए थ्रेडेड का, थ्रेडेड होल लगाने हैं, तो क्या स्टैंडर्ड चाहिए वो सिलेक्ट किया। मुझे टैप होल चाहिए, डाया मुझे चाहिए 20 का, और जो पिच है वो 1.5 थ्रू वॉल। ठीक है, देखो थ्रेड कहाँ तक चाहिए, थ्रू वॉल चाहिए कि पीछे तक चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ थ्रेड जो है मुझे ब्लाइंड 2 into डाया। ठीक है, डाया के अकॉर्डिंग चाहिए। तो ऑप्शन वही, थ्रेड कैसे देखना चाहते हो। थ्रेड में एक तो है कि कॉस्मेटिक दिखेगा, एक है वो मटेरियल रिमूव दिखेगा, एक है विदाउट मतलब टैप ड्रिल डायरेक्ट दिखेगा। तो ये ऑप्शन मिडल ऑप्शन मोस्टली यूज करेंगे। ठीक है, विद थ्रेड कॉल आउट, तो ऊपर कॉल आउट भी बनेगा, थ्रेड क्लास वगैरह सब कुछ चाहिए, कौन सी क्लास है उसकी। ठीक है, नियर साइड काउंटर सिंक और वही सारी ऑप्शन। पोजीशन पे जाएंगे, अपना माइक ऑफ कर दो। ठीक है, देखो ये थ्रेडेड होल बन गया। किसका माइक ऑन है भाई। ठीक है, ये एक थ्रेडेड होल बन गया और इस तरह से बन गया। ठीक, यहाँ पे आपको थ्रेड्स शो नहीं हो रहे हैं, बट एक ऐसे लाइन शो हो रही है। अगर आप थ्रेड देखना चाहते हो तो नहीं दिखेगा, पर कॉस्मेटिक टाइप देख सकते हो। उसके लिए सेटिंग, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, मॉडर्न डिस्प्ले, डिटेलिंग में शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड। ओके, तो यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक थ्रेड दिखेंगे। ठीक है, कोई किसी को क्वेश्चन पूछना हो इसमें अभी तक। असली में थ्रेड्स है या फिर नहीं, सिर्फ ये कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक। रियल वाले थ्रेड यहाँ से लगते हैं। क्या उस केस में हम जैसे होल ले रहे हैं, सिंपल होल। ठीक है, प्लेसमेंट यहाँ पे ऐसे चाहिए। ठीक है, सिंपल होल है। तो थ्रेड उसके नीचे ही ऑप्शन है, देखो होल विजार्ड के नीचे थ्रेड की है, यहाँ मैंने मान रखा हुआ। थ्रेड स्टार्टिंग लोकेशन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कोई ऑफसेट लेना है तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि आप ऊपर से चाहिए या ऑफसेट। वो नीचे आ रहा है तो रिवर्स ऊपर से आएगा। ठीक है, उसके बाद उसकी एंड कंडीशन तो ये ब्लाइंड है, अप टू सिलेक्शन ले ली। ठीक, ओके, तो अब ये दिख नहीं रहा है, अभी दिख नहीं रहा है देखो प्रॉपर, तो हमारे पास इसमें एक ऑप्शन होती है। ठीक है, एंड कंडीशन दे दी, ब्लाइंड है या वो भी लेनी है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कि स्पेसिफिकेशन, ये क्या है, मीट्रिक टैप। अगर टैपिंग करते हैं तो मटेरियल कटता है, अगर हम डाई कर दें तो मटेरियल ऐड होता है, तो हमें टैप ही चाहिए। ठीक है, कितने का चाहिए, तो यहाँ से थ्रेड लेंथ मेंटेन करें।
थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, जैसे मुझे 80 तक के थ्रेड चाहिए। मेट्रिक टैब साइज M20 पिच चाहिए वो सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको कट करने हैं या एक्सट्रूड करने हैं, तो हमें कट करना है। तो फाइल मिरर करने की जरूरत नहीं है। बाकी राइट हैंड चाहिए, लेफ्ट हैंड चाहिए, और प्रीव्यू कैसा चाहिए। कंप्लीट। तो यहाँ पे जो है अब आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो थ्रेड है वो साफ दिखेंगे आपको कि बने हुए हैं उस पे। देखो यहाँ पे थ्रेड कट है, तो और यहाँ पे कॉस्मेटिक। ठीक है, कोई क्वेश्चन? सर सर थ्रेड की पोजीशन कैसे सेट करेंगे सर? कैसी पोजीशन? थ्रेड तो अपने आप लग जाएगा जैसे ना, सर देखो। ये हमने इस इधर से 50 हाँ, जैसे सर हमने इधर से 50 रखना है, उधर से 40 ऐसे करके वहां पे हमें थ्रेड चाहिए, जब वो होल मतलब भी जाट चाहिए, डायमेंशन कैसे करेंगे ये सर वाला फिर? पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है। हाँ हाँ। डायमेंशन तो आपको यहाँ पे है ना, जैसे ये देखो, थ्रेड तो होल पे लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें होल को चेंज करना पड़ेगा, तो होल को ऐसे देखेंगे। हम्म, तो पहले उसका जो पॉइंट है वो लोकेशन है, दूसरी उसकी प्रोफाइल है। तो पॉइंट पे जाके एडिट स्केच, ठीक। तो यहाँ से इसको डायमेंशन डिफाइन कर दो कि ये जो पॉइंट है ये हमें चाहिए 40 पे, दूसरी 30 पे। लो, फुली डिफाइंड। ठीक है, यही क्वेश्चन था, कुछ और था? यस, यही था सर। और सर ये जो हमने थ्रेड बनाया है, हाँ, एक्चुअल में थ्रेड जो बनाया है, उसमें अगर काउंटर संक ऐड करना हो कैसे करेंगे सर? काउंटर सिंक थ्रेड में नहीं ऐड होगा ना, वो होल में ऐड होगा। जब आप होल बना रहे हो तो उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, नियर साइड और फार साइड। फिर जैसे ये ऐड करोगे तो अब हो सकता है थ्रेड में एरर आ जाए, हो सकता है बन भी जाए। कई बार एरर आ जाता है, कई बार नहीं आता। ये तो यहाँ नहीं आया तो ठीक है, यहाँ पे रेड हो जाता है। ठीक यस सर, थैंक यू। है। अब थ्रेड में जो अदर ऑप्शंस है वो सिमिलर हैं, सॉरी होल विजार्ड में। आपको अगर टेपर, तो हम टेप तो देख लिया, लेगेसी देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे शेप आती है, कैसा चाहिए मुझे, काउंटर बोर्ड चाहिए, तो शेप आ गई। बस यहाँ पे देखो कि ये डायमीटर कौन सा है। तो ये 40 है, 20 की डेप्थ, ठीक है। 20 डाया जो नीचे वाला है, तो 20, मुझे 10 चाहिए। डेप्थ टोटल ओवरऑल की बात हो रही है, ठीक सर है। जब इसका डिस्प्ले स्टाइल चेंज करेंगे तब हमें एड्स विजिबल होंगे। क्या चेंज करेंगे? डिस्प्ले स्टाइल अगर हम उसको हिडन लाइन विजिबल करके वो करेंगे। देखो, ये वाला जो थ्रेड कमांड है वो तो आपको प्रॉपर 3D दिख रहा है, ये तो कट 3D लगा हुआ है, हाँ जी। ठीक है। पर जो ये है कॉस्मेटिक, ये सिंपल बना हुआ है। डिस्प्ले स्टाइल चेंज करोगे तो आपको इसकी डॉटेड लाइन ऐसे शो होगी। देखो, हरी डॉटेड लाइन, यहाँ तो 3D है, यहाँ तो वही शेप ही दिखनी है, ठीक है। ये देखो, डॉटेड लाइन शो हो रही है जितनी डेप्थ होगी। और आपको ठीक है सर। टूलिंग में भी ऐसे ही दिखेगा। अगर टॉप व्यू देखते हो इसका, देखो टॉप व्यू में भी आपको ऐसे दिखेगा, डबल लाइन दिखेगी, डबल सर्कल दिखेगा। ओके। अ, सर फिर जो असाइनमेंट थी हमारी लास्ट वाली फिफ्थ हाँ, वाली, तो उसमें हमने कॉस्मेटिक थ्रेड ऐड करने थे कि नहीं करने थे? जहाँ गिवन थे वहां करने थे, तो आज की ड्राइंग में कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है सर। हम्म।
असाइनमेंट अटेम्प्ट करने से मतलब है, गलती होती कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, इसलिए ये ठीक है सर। इसमें। तो अब लेगेसी होल है, ठीक है। लेगेसी होल में आपको शेप यहाँ से मिल जाएगी कौन सी, और उसकी डायमेंशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो उनको एडिट करना है और उसके बाद एंड कंडीशन यहाँ से लेनी है और पोजीशन पे जाके कहाँ रखना है वहाँ डिफाइन कर देना और ओके, ठीक है। तो ये इस तरह से बन सकता है। आपको इसको बाद में एडिट भी करना है तो दो तरीके, या तो इसको एडिट यहाँ से या इसके अंदर जो इसका दूसरा स्केच होता है वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो दूसरा स्केच के जो ऑप्शन है वैसे, ठीक। तो जो भी रिक्वायरमेंट है वो यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको स्लॉट चाहिए तो वो भी उसमें ऑप्शन है, नीचे स्लॉट वाली है, तो यहाँ से स्लॉट के टाइप्स हैं वो भी, तो सारी ऑप्शन है, आपने करके देखना है, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ लेना। क्लियर है होल? सिमिलर है, जैसे एक्सट्रूड कट करते वैसे ही है, बस स्टैंडर्डाइज हो रहता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इसके बाद हमारे पास है वो है रेफरेंस ज्योमेट्री, ठीक है। ये हम कर चुके हैं, होल विजार्ड कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट चैम्फर हमने कर लिया है, पैटर्न ये सब कर रही है, बस ये बचता है एक तो रेफरेंस, एक तो कर्व, ठीक है। इंस्टेंट 3D मैं सर बता ही चुका हूँ। बाउंड्री हम सर बाउंड्री देखो, बाउंड्री जो मेन यूज है बाउंड्री का वो है सरफेस में, ठीक है। यहाँ पे बाउंड्री कमांड दी तो है पर ये एज अ लॉफ्ट कमांड ही काम करती है यहाँ पे ना। बाउंड्री में फर्क इतना है कि इसमें गाइड कर्व नहीं होती, बाउंड्री जब लेते हो तो इसमें डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2 होती है, प्रोफाइल और गाइड वाली ऑप्शन नहीं है, ठीक। अभी इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं कैसे होता है, इसी बात देखते हैं इसका एग्जांपल। तो रेफरेंस ज्योमेट्री है, अब रेफरेंस ज्योमेट्री में हमारे पास पहली ऑप्शन है प्लेन की, कोई प्लेन आपको बनाने हो तो कैसे बनते हैं, ठीक है। जैसे आप बोल रहे हो कि यहाँ से ये प्लेन कैसे बना, या एंगल पे प्लेन कैसे बनता है, ठीक है। तो पहली ऑप्शन प्लेन की, अब प्लेन में हम 3 रेफरेंस तक ले सकते हैं, जरूरी नहीं तीनों लेनी है, कोई एक से भी काम हो सकता है। जैसे आपको सिर्फ एक ऑफसेट चाहिए कि इस प्लेन से थोड़ा ऑफसेट चाहिए, फेस सेलेक्ट किया, देखो यहाँ पे डायरेक्ट जो है डिस्टेंस सेलेक्ट हो गई, कितने डिस्टेंस पे चाहिए वो, नंबर ऑफ आइटम यहाँ से और फ्लिप ऑफसेट यहाँ से, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे। अगर आपको पैरेलल करना है तो पैरेलल तो वही बात है, इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी, पैरेलल तो रहेगा, कहाँ तक जाना है उसमें फिर हमें पॉइंट लेना पड़ेगा उसके, और परपेंडिकुलर करना है तो ये ऐसे बनेगा, और कॉन्सिडेंट करना है तो उसके साथ रहेगा, ठीक है। बट रिक्वायरमेंट यही है कि आपको डिस्टेंस पे रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन कि अगर अब आप इसको एंगल पे रखना चाहते हो तो उस केस में एक प्लेन के साथ आपको एक एक्सिस भी सिलेक्ट करनी होगी, जैसे मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ इस एक्सिस पे, तो सेकंड रेफरेंस में हम ये एक्सिस सेलेक्ट करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लगाया हुआ है तो डिस्टेंस की जगह हम लेंगे एंगल, ठीक है। क्या करना है, रेफरेंस प्लेन, एक तो ये फेस सेलेक्ट किया तो देखो बाय डिफॉल्ट डिस्टेंस आ रहा है, दूसरा एक्सिस ले लिया, ठीक है। तो डिस्टेंस से वो कन्वर्ट होके परपेंडिकुलर चला गया। अगर आप यहाँ एंगल लेते हो तो यहाँ से जो भी एंगल डिफाइन करोगे वो हो जाएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री वैसे आ रहा है, तो हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं जितने भी एंगल को चाहिए। एंगल समझ आया कैसे डिफाइन किया है? रेफरेंस सिमेट्री, प्लेन, ठीक है, यस। एक एक एक्सिस और एक प्लेन, ठीक है। और यहाँ से परपेंडिकुलर की जगह एंगुलर, और एंगल जो है 45 उसके अकॉर्डिंग, ठीक। नेक्स्ट जो प्लेन की ऑप्शन है वो है कि अब आपको 2 पॉइंट पता है तो वो 2 पॉइंट सेलेक्ट कर दो, तो प्लेन जो है 2 पॉइंट से जाएगा। अगर 3 पॉइंट पता है तो 3 सेलेक्ट कर दो, पॉइंट तीनों प्लेन से आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको पॉइंट की जगह एक्सिस पता है तो आप एक्सिस या एज कोई भी सिलेक्ट कर लो, मल्टीपल एजेस पता है तो 2 एजेस भी सिलेक्ट कर सकते, ठीक है। 2 एजेस सिलेक्ट किए, देखो ये इस तरह से बन गया है, क्लियर।
ओके, नेक्स्ट 3 पॉइंट से रिलेटेड है कि अगर आप 3 पॉइंट ले लेते हो, जैसे एक मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया और यहाँ ले लिया, तो वैसे भी उस डायरेक्शन में भी बनाया जा सकता है। ठीक, तो ये हमारे प्लेन्स हैं, प्लेन की इस तरह से आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ओके, तो प्लेन हमें ऑफसेट पे चाहिए तो यही, तो इसके बाद ये बनाने के जैसे बाद अब इसका प्लेन ले लो, उसको ऑफसेट बना लो। वैसे दोबारा प्लेन लेना पड़ेगा ऑफसेट हाँ, के लिए। दोबारा लेना पड़ेगा, ठीक है सर। क्योंकि आप ऑफसेट और वो कैसे लगाओगे एक साथ। ठीक है, तो इसलिए पहले रेफरेंस पे बना लिया, उसके बाद ऑफसेट बना लिया। और कुछ इसमें? ओके, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है एक्सिस की, कि अगर आपको एक्सिस क्रिएट करनी, जैसे बीच में यहाँ एक्सिस नहीं चाहिए मुझे, एक्सिस जो है यहाँ चाहिए इसके बीच में, और यहाँ पे प्लेन वाली बीच में। तो रेफरेंस में एक्सिस, सिंपल सर्कुलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो तो वो लग सकता है सिलेंड्रिकल। ऑनलाइन का है तो कोई भी एज सेलेक्ट करो, उसका कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, टू प्लेन, कोई भी दो प्लेन सेलेक्ट करो, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे बनेगी। जरूरी नहीं प्लेन हो, फेस भी हो सकते हैं। देखो, इंटरसेक्टिंग प्लेन पे, जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं दोनों प्लेन, वहां पर बने। ठीक है, उसके बाद 2 पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करो, तो ऐसे दो पॉइंट में क्रिएट हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन एक्सेस पॉइंट क्रिएट एंड किया फेस। ठीक है, पॉइंट एंड फेस है कि अगर आपके तो पास सर कोई आपने एक्सेस क्रिएट किया, हम्म फ्रंट फ्रंट प्लेन के और टॉप प्लेन के बीच में एक्सेस क्रिएट किया, वो कैसे किया था सर? वो टू प्लेन वाली ऑप्शन है, कोई भी फेस या प्लेन देखो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों। ये देखो, फ्रंट प्लेन, ये टॉप प्लेन, जहाँ पे दोनों की करके इंटरसेक्शन है। ठीक है, इंटरसेक्शन यस। देखनी है, जरूरी नहीं ये हो, ये दो भी हो सकते हैं, ये दो भी हो सकते हैं। ठीक, लास्ट पॉइंट एंड फेस है, तो कोई एक फेस सेलेक्ट कर दो, कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर दो। जैसे पॉइंट अब नहीं है, अगर मैं ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग बनेगा। अगर हम जैसे ये ले रहे हैं और ये पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे बनेगा, देखो। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन? ये एक्सिस कवर होगी हमारी यहाँ। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर आपको कभी कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ी तो आप चेंज कर सकते हो कोऑर्डिनेट, कहाँ रखना है वो पॉइंट सेलेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन कहाँ है, एक्स में आ रहा है, वाई कहाँ है, वाई मेरे को ऊपर चाहिए। ठीक है, फ्लिप करना है तो यहाँ से हो सकता है। जेड लेने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही प्रीडिफाइंड हो जाएगा, और ऐसे बन सकता है। और उसके बाद ऑप्शन पॉइंट की है, तो पॉइंट बनाना हो तो एक तो है कि आर्क सेंटर की, जैसे सर्कल के सेंटर पे आर्क पॉइंट चाहिए, तो आ गया कंप्लीट, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। दूसरा है आपको फेस पे चाहिए, सेंटर ऑफ फेस, ये सेंटर इसके मिड में चाहिए, तो फिर वही आएगा। ठीक है, तीसरी ऑप्शन इंटरसेक्शन, दो पॉइंट, दो एज कोई भी मीट कर रहे हैं जहाँ, तो जैसे एक ये ले रहे हैं, एक ये ले रहे हैं, तो कैसे नहीं आएगा, जैसे एक ये फेस और एक ये ले लेते हैं तो इनका इंटरसेक्शन बन जाता है, और ये दो ले रहे हैं तो इनका इंटरसेक्शन बन जाता है। ठीक, और उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्शन है, और ऑन पॉइंट है, और अलोंग द कर्व है। ठीक है, ऑन पॉइंट के लिए हमें स्केच चाहिए होगा, अभी बनाते हैं उसको। प्रोजेक्शन, रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। ओके, तो
फीचर रेफरेंस पॉइंट ऑन, देखो पॉइंट वाला जो पहली ऑप्शन है आर्क सेंटर है, ठीक है। तो आर्क सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट किया, देखो कंप्लीट कर रहे हैं तो बीच में आ जाता है। पॉइंट ऑन से इस पे जाते हो, ओके। चलो देखो ये सिलेक्ट किया तो ऐसे आता है, पॉइंट सिलेक्टेड था, ठीक है। तो ऐसे सेलेक्ट करने पे अब सेंटर में ही आएगा। अब इस पे चाहिए तो आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी। लाइन कैसे, उसी पे बनानी पड़ेगी जैसे मेरे पास लाइन है। मैं अगर ये पॉइंट ले लूँ तो यहाँ बनता है, वो ऑन पॉइंट चला जाता है, ठीक है। कोई भी पॉइंट ऐसे हम टेंजेंट लेके उसके ऊपर बना सकते हैं। अगर आपको दोनों चाहिए तो देखो, ठीक है, कॉर्नर पे तो मैंने रेफरेंस लिया, एक तो ये सर्कुलर, एक यहाँ पे एज लिया तो जो नियरेस्ट पड़ता है उसको, और ये लिया है और ये लिया है तो यहाँ पे इस तरह का, ठीक है। ये प्रोजेक्शन में क्या है, एक सरफेस और एक पॉइंट, ये सरफेस और ये पॉइंट, तो देखो यहाँ बन गया, ठीक। वैसे सर्कुलर भी ले सकते हैं, बस वो एक जो एक्सिस है वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऑन पॉइंट तो सीधा है कि आपको पॉइंट सेलेक्ट करना है, उस पॉइंट पे बन जाएगा। और अगर आप कोई एज लेना चाहते हैं, जैसे मुझे इस पे बनाने हैं, तो कितने बनाने हैं, ये डिस्टेंस बेस हो सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम कितने, परसेंटेज बेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ओके, ये पॉइंट का। और उसके बाद सेंटर ऑफ मास है, तो ये सिंपली आपको पार्ट का, इसको प्रोडक्ट का सेंटर ऑफ मास चाहिए। रखने हो और कुछ दूर रखने हो। हाँ, सर अगर इसी में जो पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हमें पास में रखने हैं और कुछ पॉइंट डिस्टेंस पे रखने हो तो तो उसके लिए आपको मैनुअली पॉइंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मैनुअल पॉइंट तो बना ही सकते हो, यस सर। ठीक है। ये देखो पॉइंट कहाँ चाहिए वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैंने बहुत सारे बना रखे हैं। ठीक है सर। आप स्केच में तो कुछ भी कर सकते हो, तो स्केच के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। देखो इस पे चाहिए तो सेंटर उठा रहा अपने आप, आपको इंटरसेक्शन चाहिए तो आप यहाँ पे लाइन क्रिएट कर दो या प्लेन क्रिएट कर दो, उसके वैसे ही अकॉर्डिंग आ जाएगा। नहीं तो एक लाइन ले लो, उसके एंड पॉइंट पे ले लो, ठीक है। देखो यहाँ भी आप ले सकते हैं ऑन पॉइंट, ओके। ऑन पॉइंट की जगह ये इंटरसेक्शन आएगा कि ये और ये रहेगा, ठीक है। फिर आता है सेंटर ऑफ मास, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास आप देखना चाहते हो कहाँ है, वैसे आ जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट पार्ट का होगा तो इसको भी इंक्लूड कर रहा होता है, थोड़ा साइड में, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसका सेंटर ऑफ मास होता है कोई, तो वो कहाँ पे लाई कर रहा है वो ऐसे, इस पे कुछ नहीं करना होता आपको, ये अपने आप दिखा देता है और यहाँ पे पहले नंबर पे रहता है हमेशा। नेक्स्ट ऑप्शन मेड रेफरेंस है, ये हम कल के सेशन में करेंगे। मेड रेफरेंस क्या चीज है, बेसिकली जब हम असेंबली करते हैं ना, तो सपोज यहाँ पे मेरे पास होल्स हैं, अब यहाँ पे मेरे बोल्ट लगने हैं, तो हम एक रेफरेंस डिफाइन कर देंगे यहाँ की, जब बोल्ट आएगा इसके नियर बाय, तो बोल्ट का जो सिलेंड्रिकल सरफेस है वो इसके सिलेंड्रिकल सरफेस से चिपक जाएगा, इसका जो ये फेस है टॉप उसके बॉटम फेस के साथ हो जाएगा। तो ऐसे रिलेशन हम यहाँ से दे सकते हैं मेड रेफरेंस से। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, तो ये कल के परसों के सेशन में हम करेंगे। और उसके बाद अब हमारे पास ऑप्शन है कर्व्स। स्प्लिट आपको पता ही है कि कैसे कोई सरफेस काटना है, ठीक है। स्प्लिट के बाद प्रोजेक्ट कर्व है, ठीक है। ये मैंने आपको जो बना के दिखाया था,
आपने देखी होगी वीडियो। तो तो जैसे ये है, ठीक है, मैं इस पे एक स्केच बना रहा हूँ। कोई भी स्केच हो सकता है, सर्कल हो सकता है या स्लॉट हो सकता है, जो भी बनाना है आपको। ठीक, अब इसको मैं प्रोजेक्ट कराना चाहता हूँ। सेम है, स्प्लिट है, फर्क थोड़ा सा है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको ये जो स्केच है ये फेस पे कराना है या स्केच पे कराना है। तो स्केच ऑन स्केच की ऑप्शन है हमारे पास, पर स्केच ऑन फेस की ऑप्शन ले रहे हैं। ये स्केच मुझे इस फेस पे चाहिए, देखो तो ये यहाँ पे लग रहा है। रिवर्स करो प्रोपोगेशन तो इधर आ रहा है। नेक्स्ट फेस भी सिलेक्ट कर दो ऐसे, तो देखो यहाँ पे आ रहा है। आप ऐसे फेसिस पे जो है इसको बना दो, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सरफेस ट्रिम नहीं हो रहा, मतलब वो अलग नहीं हो रहा। स्प्लिट करते हैं तो अभी क्या होता, सरफेस जो है कट जाता। तो ये देखो सरफेस में कोई फर्क नहीं है, ये जो स्केच है ये अलग है, ठीक है। तो ऐसे मतलब जो आपका सॉलिड है उसकी शेप ले ले स्केच, उसके लिए प्रोजेक्ट की ऑप्शन है। तो अब इसको यूज किया जा सकता है एज अ पाथ स्वीप में। जैसे काटना है सर्कुलर प्रोफाइल, तो पाथ सेलेक्ट किया, ये और कंप्लीट किया, ठीक है। नॉर्मली आप इस फेस पे काट नहीं सकते, तो अगर आपने ऐसे बनाया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग बड़े आराम से कट जाएगा। ठीक, कोई भी फेस हो सकता है, इस पे बनाना है, इस पे बनाना है। जैसे रैप कमांड है, सिमिलर है, बस उसमें क्या होता है कंप्लीट पे इफेक्ट आता है, इसमें आप इसको एज अ पाथ चूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट प्रोजेक्ट कर्व का एक और मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपके पास ऐसे दो स्केचेस हैं, अभी तो हमने स्केच ऑन फेस किया, अगर आपके पास दो स्केचेस हैं, ठीक है, फिर जो दूसरा स्केच है आपके पास वो यहाँ पे है, ठीक है। okay. तो अब आप चाहते हो कि ये जो शेप है ये 3D में बन जाए, मतलब दोनों को कंबाइन करके एक शेप बन जाए। तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन अगेन प्रोजेक्ट कर्व की स्केच ऑन स्केच, इस स्केच को मुझे इस स्केच पे लेके जाना है। देखो क्या हुआ, यहाँ ये स्ट्रेट है, यहाँ पे क्या हुआ, ये 3D में कन्वर्ट हो गया। टॉप से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, साइड से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, बट अगर जब सामने से देखोगे तो 3D में दिखेगा, ठीक है। क्लियर है, प्रोजेक्ट ऑन, ये फेस ऑन फेस, स्केच ऑन स्केच प्रोजेक्शन, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जैसे सर्कल हम ले रहे हैं, ठीक है, ये सर्कल को मुझे प्रोजेक्ट कराना है। ठीक, तो फीचर प्रोजेक्ट कर्व, तो इसको इस पे कराना है, तो देखो सर्कल जो है 3D में बना है, ठीक है, फ्लैट सर्कल नहीं है, कर्व सर्कल सर्कल है। तो अगेन इसको ठीक, अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है तो ये जो शेप है इसको एडिट करा दो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर जो लाइन आपने बनाई है इसके ऊपर जैसे ऊपर नीचे हम सर्कल पैटर्न लगा सकते हैं, सर्कल कैसा पैटर्न? सर्कल बना। ये जो बना,
इसकी बात कर रहे हो? में शेप बनाई हुई है बॉक्स ये के। यस सर, बॉक्स के ऊपर। ये वाले यस सर। पैटर्न तो जब मर्जी लगा दो, लो लीनियर पैटर्न चाहिए तो लीनियर चाहिए। डायरेक्शन सेलेक्ट कर दी, ठीक है। देखो बिटवीन का गैप हटा दो, रिवर्स ले लो ऊपर की तरफ, कितने चाहिए वो डिफाइन कर दो। सर ये तो सर इसका पार्ट बन गया ना, जैसे इसी स्प्लाइन के ऊपर जैसे सर्कल सर्कल टाइप पैटर्न बनाना हो, तो जो ये स्प्लाइन बनी हुई है। ये यस सर, इसी के ऊपर ऊपर अप साइड और डाउन। हाँ, मतलब चारों तरफ बने हैं इसके। यस सर यस। तो ये फेस लो, देखो इस पे एक स्केच बना दो, क्या शेप चाहिए आपको। जैसे सर्कल ही ले लो सर। ठीक है, सर्कल फिर वो उसी डायरेक्शन में रह जाएगा ना। इसके चारों तरफ, अच्छा एक्सिस वैसे कह रहे हो, सर्कुलर पैटर्न यस ये सर। कह रहे हो, सर्कुलर नहीं लगेगा ये? सर्कुलर नहीं, सर्कुलर नहीं लगेगा सर। नहीं सर्कुलर क्यों लगेगा, ये स्ट्रेट एक्सिस तो ना। हाँ, इसमें कर्व बेस लग सकता है, कर्व फॉलो करे। जैसे ये है तो यहाँ पे कर्व ड्रिवन है, तो कर्व सेलेक्ट की जा सकती है। और कितने नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए। फेस नॉर्मल, देखना पड़ेगा ये सर्कुलर एंटिटी बनाना पड़ेगा। यूज तो हो सकती है। बॉडी ठीक है, यूज तो कर सकते हैं हम इसको, बार बार मैंने यूज किया है इसको। ओके।
फीचर नहीं होगा, ये बॉडी एज अ बॉडी होगा, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं होगा वेट के साथ। डायरेक्शन हमने सेलेक्ट कर दी, इसमें हम ओके। थोड़े से चेंजेस करके देखते हैं। ओके, हाँ, इसमें नहीं आता वो, नहीं इसमें नहीं आता वो, शायद कंपोजिट कर्व में आता है। कर्व में तो बहुत सारी ऑप्शन है हमारे पास। ये 3D कर्व होगी, पैटर्न के आई थिंक बाद सर क्या पता स्ट्रेट लाइन पे हो, स्प्लाइन लाइन ना हो पाए। स्प्लाइन पे तो हो जाता है, स्प्लाइन तो हमेशा ही होता है। ठीक है, स्प्लाइन तो क्योंकि एक प्लेन पे है, इस केस में फिर हमें एक नॉर्मल प्लेन सेलेक्ट करना होता है, पर नॉर्मल प्लेन सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि नॉर्मल प्लेन अभी बन नहीं रहा है इसके ऊपर। या तो सर फिर अलग प्लेन लेके उस पर बनाए कोशिश कर नॉर्मल सकते हैं, ढूंढना पड़ेगा ना पहले, तो हो प्लेन सकता है। कैसे आएगा। वो केटिया में होता है कि आप कोई एक्सिस सेलेक्ट करो, उसको प्लेन नॉर्मल अपने आप आ जाता है। या तो सिंगुलर वही आएगा। नहीं तो इस पे नहीं है, तो मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं है, मतलब कैसे बना सकते हैं। तो, तो तो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है कंपोजिट की मल्टीपल कर्व्स को जोड़ना। ठीक है, तो 3D में आपके पास कोई कर्व्स हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास रीड्रॉ करके देख लो सर एक बार, क्या करें, रीड्रॉ करके देख लो, दोबारा ड्रॉ कर लो। क्या चीज कह रहे हो आप, रीड्रॉ ये चीज हाँ जी। मैं करके देख तो लिया, इसको एडिट करके नहीं बन रहा है, वो इसमें प्लेन नहीं सेलेक्ट हो रहा। एक हमें प्लेन सेलेक्ट करना होता है, वो हो जाए तो हो जाएगा। जैसे कर लेते हैं ना कर्व, तो यहाँ पे फेस नॉर्मल नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे अब कर्व है तो मैंने वो डिलीट कर दी कर्व। ठीक है, इस पे एक तो रिलेशन नहीं आता है, यहाँ पे जैसे लेना चाहें तो नहीं आता, तो फिक्स ही आता है। तो इस केस में मैं वो मेरा
पॉइंट भी प्रॉपर नहीं आ रहा, ये मूवेबल है इसको। नॉर्मल टू ये सेलेक्ट ही नहीं कर रहा ना, ये नॉर्मल नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा इसमें पॉसिबिलिटी है कि नहीं, या फिर सरफेस में देखना पड़ेगा। चलो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में एक बार बना के दिखाऊंगा अगर सरफेस में पॉसिबल हुआ इस तरह, क्योंकि कई बार होता है सॉलिड नहीं बनता है, सरफेस बन जाता है, तो पॉसिबिलिटी होगी तो बना लेंगे। ठीक, अभी जो नेक्स्ट है वो है कंपोजिट कर्व्स, मल्टीपल कर्व्स को जोड़ना है, तो एक कर्व बनाना है। जैसे हमारे पास जितने एजेस हैं, मैं चाहूँ कि ये सब एजेस जुड़ जाएं, तो उसके लिए ऑप्शन कंपोजिट कर्व्स, इसमें आप ऐसे 3D में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जितने एजेस चाहिए ऐसे सिलेक्ट करते जाओ और कंप्लीट। तो अब आप देख सकते हो ये आपके पास एक कर्व है, इसको आप एज ए 3D यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है कंपोजिट। यस का सर। बेनिफिट क्या होता है? हम तो सर इसको ऐसे भी यूज कर सकते थे, कन्वर्ट यहाँ पे एंटिटीज। नहीं, देखो इसका जो बेनिफिट है वो जो आपके पास सरफेसिंग में, जो कर्व है वो मोस्टली सरफेसिंग में ही यूज होती है, कुछ हद तक इसमें यूज हो जाती है। कंपोजिट कर्व का फायदा यही है ना कि अगर आपके पास 3D नहीं होता, जैसे ये शेप्स नहीं है आपके पास, ठीक है, अब आपको एक कर्व बनानी है ऐसे, ठीक है, एक आप ऐसे बना रहे हो और एक जो है आप दूसरे इंडिविजुअल में बना रहे हो। ठीक है, अब तो 3D स्केच है हमारे पास, नहीं तो पहले ही मुश्किल होता था। जैसे ये दो कर्व्स हैं, इनको जोड़ना है, क्योंकि अभी अगर स्वीप करोगे तो ये कर्व अकेली यूज होगी इतनी, ठीक है, सिर्फ ये कर्व यूज होती है, ये कर्व यूज नहीं होगी, ये वाली कर्व यूज नहीं होगी, तो उसको भी यूज कर रहा हूँ तो उसके लिए इसको जोड़ना है, जोड़ने के लिए कंपोजिट कर्व यूज करते हैं, दोनों सेलेक्ट, तो अब दोनों से एक कर्व बन जाती है, तो ये कंप्लीट एक कर्व है, और इसको सिंगल कर्व यूज किया जा सकता है। ठीक है, मेनली अगेन वही सरफेस में ज्यादा यूज है इसका, सरफेस के लिए अगर आपको 3D में एक बॉडी ऐसी बनानी है, मिनट, कंपोजिट कर दिया मैंने, तो उसका भी एक एग्जांपल लेना पड़ेगा यार, ऐसे एकदम से ना ध्यान नहीं आता एग्जांपल, मैं बना दूं आपको समझ नहीं आए। ओके, एक मिनट,
3D सरफेस को जोड़ना हो तो कंपोजिट कर्व्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, अभी मैंने जस्ट एक ऐसे हीट एंड ट्रायल लगाया है, तो ऐसे मल्टीपल कर्व्स को जोड़ के आपको कोई सरफेस क्रिएट करना हो, फिलेट्स दे दें या तो थोड़ा और स्मूथ आ जाएगा, दूसरी तरफ प्लेन हमें वैसे कुछ और सिलेक्ट करना होगा, तो ये डिजाइन पे रिक्वायर्ड रहता है। बस मेन पर्पस है कि मल्टीपल कर्व्स को जोड़ना हो तो दो या दो से ज्यादा कर्व, जरूरी नहीं दो ही, उस केस में यूज करते हैं। तो अभी मैं एकदम से ऐसा ही बना पाया हूँ, अब नेक्स्ट सेशन में आपको मैं प्रॉपर एक इस पे वो दिखा दूंगा कि कैसे कंपोजिट यूज करते हैं, तो एक ड्राइंग जो मेरे पास होगी उसके बेस पे। ठीक है, ठीक है सर। मेन पर्पस ये है कि मल्टीपल कर्व्स को जोड़ना। नेक्स्ट हमारे पास, अब कर्व को हम दो तरीके से पॉइंट्स के साथ बना सकते हैं। एक है रेफरेंस कर्व, अगर आपके पास है, मतलब रेफरेंस पॉइंट्स है, तो आपको पॉइंट ऐसे सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, ऐसे आप पॉइंट्स ले सकते हैं। ठीक है, ये है कर्व थ्रू पॉइंट्स। अगर इसको क्लोज ना करें, हटा दें, तो ऐसे बनेगी, अगर क्लोज कर दे तो क्लोज हो जाएगी। ये कर्व थ्रू पॉइंट्स है। अगर आप कर्व दूसरा टाइप देखें, वो है कर्व थ्रू एक्स वाई जी पॉइंट। एक्स वाई जेड पॉइंट क्या है कि आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्स में पहला पॉइंट जो है 0 पे हो, ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें चाहिए एक्स में 50 में, डबल क्लिक करना होता है, 50 0 0, ठीक है, देख, तीसरा पॉइंट ये वाई एक्स में 50, वाई में 50, ये में 0। तो ऐसे कर्व थ्रू पॉइंट्स हम बना सकते हैं, बट इसमें हमें पॉइंट डिफाइन करने होंगे। जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ डिफाइन किया है, कहीं यहाँ डिफाइन किया था, तीसरा कहीं यहाँ किया, तो उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। तो आपको बस ऐसे पॉइंट टू पॉइंट ऐसे फिल करते जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे तीनों 0 है, यहाँ पे x है, ठीक है, ये y है, z है, z 50 x y 0 0 यहाँ पे। तो आपको थोड़ा सा ये बनाना पड़ेगा, इसका भी एक एग्जांपल। जैसे आपके पास हेलिक्स है, ठीक है, आप हेलिक्स क्रिएट करना चाहो कर्व थ्रू पॉइंट से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि यहाँ पे देखो 0 0 0 लिया, तो मैं स्टार्ट जो कर रहा हूँ x50 से कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद में x50 पे ही रह रहा हूँ, और यहाँ से y भी 50 पे जा रहा हूँ, ठीक है, z 0। उसके बाद अरे x और x50 0, ओके, 0 50। देखो इससे एक ओके करते हैं, तो कुछ इस टाइप की डेट तो नहीं भर दिया मैंने, ओके। देखो ऐसे इस टाइप से थोड़ा सा सर्कुलर बनने की कोशिश होगी इसमें। अगर मैं इसमें एक और पॉइंट दे दूं, जब x 50 है, y 0 है, तो देखो एक सर्कल भी बन सकता है। बेसिकली आप एक्स वाई जेड के पॉइंट्स डिफाइन कर रहे हो, तो अगर आपको ऐसे सर्कुलर लूप चाहिए तो उसके पॉइंट जैसे ये अगर ओरिजिन है हमारा, तो x50 यहाँ पे, ठीक है, y ये है, x ये है, तो x50 y 0, फिर यहाँ पे x 0 y 50, फिर यहाँ पे x माइनस 50 या 0। फिर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके लिए समझना पड़ेगा। अगर आप इसको हेलिक्स बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको इसको थोड़ी सी वैल्यू जो है y वे में डिफाइन करनी पड़ेगी, z में भी डिफाइन करनी पड़ेगी। ये अब जो है जब यहाँ से आगे जा रहा है, तो z जो है 5 पे चला गया, ठीक है, उसके बाद अगले पे z 10 पे चला गया, फिर अगले पे
Z15 पे चला गया, ठीक है। तो ऐसे हेलिक्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही हमें कॉपी कर करके आगे बनाने पड़ेंगे, या हम एक एक्सेल भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, नहीं कर्व्स या टेक्स्ट फाइल लेनी पड़ेगी, एक्स वाई जेड के फाइल फॉर्मेट लेने पड़ेंगे। ये तो अगेन वही 50 0 50 हो गया, तो ये 0 50 20 हो गया, और -50 0 25 हो गया, ठीक है। तो ऐसे देखो हेलिकल शेप बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उतनी स्मूथ नहीं है, पर मतलब कर्व थ्रू पॉइंट्स का है कि अगर आपको कोई पॉइंट्स पता है, एक्स वाई जेड पॉइंट पता है, तो उसके थ्रू आप कर्व्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन है, बट मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस में हमारे पास जैसे हेलिक्स गिवन है, स्पाइरल गिवन है, तो ऐसे ही बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे क्रियो में हमें ये बनाना पड़ता है कर्व थ्रू पॉइंट्स। क्रियो में अगर आप हेलिक्स बनाना चाहो तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं थी पहले तक, तो उसमें आपको कर्व थ्रू पॉइंट्स ही बनाना पड़ता है। ओके, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। तो कर्व्स में यही ऑप्शन है, हेलिक्स स्पाइरल आप पहले भी कर चुके हो या नहीं किया है? सर इन सब कर्व्स का कॉम्प्लेक्स शेप में यूज होता होगा सर। कॉम्प्लेक्स शेप में ही सारा कर्व्स मोस्टली यूज ही होंगी सरफेस में, ठीक है। तो सामने यहाँ पे थी तो इसलिए मैंने करा दी, मेन यूज उसमें ही है। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, देखो इसमें तो कर्व शायद यूज की होंगी हमने। ओके, देखो कंपोजिट कर्व्स यूज की हुई है। ओके, ये भी दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसमें बनाया था ये शेप लॉफ्ट से, जैसे लॉफ्ट कमांड आपको बताई है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे स्प्लिट कर दिया ये फेस। स्प्लिट फेस कैसे किया, बेसिकली एक स्केच बनाया ऊपर और उससे स्प्लिट किया था ये फेस। उसके बाद हमने ऑफसेट क्रिएट किया था इस सरफेस का, वो सरफेस में आता है एक्चुअली में। और उसके बाद हमने ये फेस डिलीट कर दिया, तो ऑफसेट वाला नीचे था, तो उसके बाद हमने इसको अगेन नीचे वाले को स्प्लिट कराया था, ठीक है। स्प्लिट कराया था थोड़ा सा अंदर देखो ऑफसेट लेके, और बाहर वाले को डिलीट कर दिया था। उसके सर ये बाद इमेज बाहर से लगाएगी ये पेस्ट करके ना। कौन सी इमेज? हाँ ये जो टाइट है। हाँ हाँ, इमेज बाद में बताइए। ठीक है, अब देखो कंपोजिट कर्व क्या है। यहाँ पे अब हमारे पास मल्टीपल एजेस थे, ठीक है। देखो ये एज अलग सेलेक्ट हो रहा है, ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे एक एक एज को सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको एक एंटिटी बनाया गया है, ठीक है। इसको कंप्लीट करेंगे तो एक एंटिटी हमारे पास बनेगी ये वाली। तो अब ऐसी दो एंटिटीज हमने बनाई, एक ये कर्व है, एक ये कर्व है, ठीक है। एक ये नीचे वाली कर्व है, एक ऊपर वाली कर्व है। उसके बाद हमने उसको जोड़ दिया है, हमारी जो बाउंड्री कमांड होती है, देखो बाउंड्री कमांड में इस तरह से ये सरफेस में बाउंड्री यूज की है, एक नीचे वाली कर्व सेलेक्ट की, एक ऊपर वाली, तो ये शेप हमारे पास क्रिएट हुई, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कर्व यूज करते हैं, ठीक है। कंपोजिट कर्व में जो लाइंस है वो सेम प्लेन तो नहीं चाहिए? नहीं, कंपोजिट कर्व में जहां मर्जी हो सकती है। अभी ये देखो कर्व फेस है ना, तो सेम हाँ प्लेन जी। तो है नहीं, फ्लैट प्लेन तो है ही नहीं कोई। देखो ये कर्व कैसे है, ठीक है। उसके ऊपर ये कैसे है। कंपोजिट कर्व तो मतलब जो भी प्री डिफाइंड पहले से बनी हुई कर्व्स हैं उसको सिलेक्ट करना है इसका काम है, ठीक है। ठीक जैसे है। आप देखो कि माउस कैसे बनता है। मेरा वो एक दिन मैंने माउस बनाया था, तो मैं सेव नहीं कर पाया उसको, क्रैश हो गया सिस्टम। यही होना चाहिए माउस, तो शायद मैंने डिलीट ना कर दिया उसका बाद में। ओके, ये किसी स्टूडेंट ने बनाया है। ये किसी स्टूडेंट के काम है, पर ये किसी अलग तरीके से बनाया है, सॉलिड में बना दिया है।
सरफेस लगाया हूँ, ये थोड़ा अलग तरीके से बनाया है। तो मैं दिखाता हूँ इसमें और सर इसी के स्टेप्स दिखाना एक बार। ये तो सिंपल है, लॉफ्ट लगा हुआ है इसमें, नीचे ये शेप बना के, ठीक है, साइड वाली शेप बनाई हुई है, ये वो साइड वाली शेप बनाई है, फिर ये बना दी साइड वाली, मतलब आउटर मैट्रिक्स बनाई हुई है। ये इसमें कोई और ही अप्रोच लगा रखी है, वो उसमें डायरेक्ट सरफेस लॉफ्ट लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल शेप्स बनाई है, देखो लॉफ्ट, ये का इनको फॉलो कर दिया शेप। ये स्केच वो सरफेस टाइप का लॉफ्ट है। कर्व दे रखे हैं इसमें, राइट कर्व। प्रोफाइल और गाइड का उसके अकॉर्डिंग। एक जैसे ये भी है, पर यहाँ भी सिंपल गाइड बनी है। ये सिंपल एंगल पे प्लेन बना हुआ है, गाइड इसमें यही बनी है। वो वाला नहीं बचा है, वो कैंसिल हो गया। मैं ना एक एचपी का माउस बना रहा था, वो थोड़ा अलग तरीके से बनता है, वो मैंने फिर डिलीट कर दिया बाद में। तो मेन पर्पस सरफेस में ही यूज होने का है इसका, जितने भी कर्व्स हैं सरफेस मॉडलिंग में ही यूज होंगे। तो इस तरह से कर्व्स, रेफरेंस और ये सारी जो ऑप्शन है। कोई और बची है हमारी ऑप्शन इसमें जो हमने ना की हो? ओके, बाउंड्री। पैटर्न के सारे टाइप कर लिए थे हमने, फिल पैटर्न जैसे हो गया, टेबल पैटर्न। ओके, वो रहता है। और सर ड्राफ्ट के सारे टाइप भी कर ली थी हमने। ड्राफ्ट के ड्राफ्टिंग तो अभी की नहीं हमने। अच्छा, ड्राफ्ट के तो किए हैं ना, हाँ ड्राफ्ट तो याद हमने कर लिया था, उसमें स्प्लिट ड्राफ्ट टाइम हो गया किया था। था और ठीक है, जैसे जैसे दो ये ऑब्जेक्ट है, इनको हमने जोड़ना है, मतलब एक पाइप बनानी है यहाँ पे। तो उस केस में देखो, सिंपल अगर आप लॉफ्ट लगाते हो, ठीक है, तो वैसे भी बन जाती है वो, ठीक। अब इसमें स्टार्ट एंड टेंजेंसीज हम थोड़ा सा इसको करें कि हाँ, स्टार्ट में नॉर्मल टू प्रोफाइल होना चाहिए, एंड में नॉर्मल टू प्रोफाइल होना चाहिए। वही सिमिलर ऑप्शन बाउंड्री में भी है हमारे पास। इसमें देखो डायरेक्शन 1, ठीक है, दोनों सेलेक्ट की। अब डायरेक्शन 2 में एक्चुअल में साइड वाले प्रोफाइल्स आते हैं यहाँ पे, साइड कैसे बनानी है उसके लिए डायरेक्शन 2 की शेप्स आती हैं। और सिमिलर हम नॉर्मल टू प्रोफाइल करें, ठीक है, दूसरे को भी सिलेक्ट करके नॉर्मल टू प्रोफाइल कर दें, कितने डिग्री तक चाहिए वो यहाँ से, मतलब कितने वैल्यू तक चाहिए वो यहाँ से ऐसे सिलेक्ट किया जाता है। और सेम एज ये भी ऐसे सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये बनता है, जैसे एग्जॉस्ट पाइप्स बनती हैं वो इस तरह से बनेंगी। और अगर हम इसको शेल कर दें बाद में, तो इस टाइप से बनती है। इसका एक एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा। अब इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। हाँ, ये माउस बना रहा था मैं, ये पूरा सेव नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें जैसे कर्व्स हैं ऐसे,
जो मैं कर्व यूज कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, पर ये सेव नहीं हुआ था, मैं आधे से ज़्यादा बना चुका था। तो ये इमेजेस लाई जा सकती हैं इसके बीच, और इमेजेस का रेफरेंस सेलेक्ट किया हुआ अलग अलग प्लेन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे प्रोजेक्शन कर्व यूज करेंगे। एक तो हमारे पास ये कर्व है देखो, दूसरा हमारे पास यहाँ पे ये कर्व होगा। आउटर देख रहे हैं तो आउटर कर्व, इसमें नीचे वाली कर्व जो है नहीं बनाएंगे, ऊपर वाली रहेगी। एग्जिट और फ्यूचर कर्व्स प्रोजेक्ट ये करेंगे। प्रोजेक्ट स्केच ऑन स्केच है। ओके, इसमें भी कोई एरर है। ओके भाई, एक तो मैंने 3D स्केच भी बनाया है, मेरे लिए बहुत cool है। इमेज इंपोर्ट कैसे करते हैं सर? वो तो ये यहाँ पे स्केच पिक्चर लिखा हुआ है, यहाँ से कर सकते हैं। ये स्केच पिक्चर होता है, प्लेन सेलेक्ट करके स्केच पिक्चर लगा सकते हैं। ये लगेगा तो उसको पहले स्केच में जाना पड़ता है, तो ये इनेबल होता है, और जो भी इमेज चाहिए वो सेलेक्ट करके ठीक है ऐसे आ जाती है। बाद में रीस्केल या रिसाइज आप इसको कर सकते हैं, जितना भी साइज चाहिए यहाँ से लेंथ विड्थ आ जाती है। तो ये वाली और ये वाली, तो जितना भी चाहिए वो यहाँ से उसके अकॉर्डिंग क्लिक करोगे तो कंप्लीट यहाँ से। तो ये 3D में इंपोर्ट होती है सर इमेज? क्या कह रहे हो? ये 3D में इंपोर्टिंग इमेज इमेज जो है 3D में इंपोर्ट है, या फिर बार बार करनी पड़ेगी हर प्लेन में अलग करके? हर प्लेन में अलग अलग करनी पड़ती है। तो इस तरह से है ये। अब ठीक है, ये बाउंड्री वाला जो है हम मेनली यूज करते हैं सरफेस में ही। ठीक है, जैसे बाउंड्री मैंने अभी दिखाया ना आपको बॉटल में, यहाँ पे दिखाया मैंने आपको, ये देखो बाउंड्री बाउंड्री लगा हुआ है यहाँ पे, जैसे ये है। ठीक है, तो कोई भी दो स्पेस वो ऐसे सिलेक्ट करके स्केच उस पर बाउंड्री लगा सकते हैं। जैसे आपने माउस भी देखा है कि उसमें बहुत स्लो चल रहा है, बहुत साइलेंट हो गई है। ओके, जैसे ये है। ठीक है, देखो ये शेप, बाउंड्री कमांड कैसे यूज होती है, एक ये और एक ये। अब सारा नहीं सेलेक्ट करना। ठीक है, हमारे पास सिलेक्शन मैनेजर भी होते हैं, मुझे आधी ही सेलेक्ट करनी है। जैसे एक कर्व आ गया, मुझे सारी नहीं कर्व चाहिए, तो इसके लिए क्लियर सिलेक्शन मैनेजर आता है हमारे पास, तो हमें चाहिए ये लाइन इतनी। ठीक है, ओके, और अगेन सिलेक्शन मैनेजर ये लाइन। यहाँ से देखना पड़ेगा कौन सा है। मुझे तो याद देना चाहिए।
ठीक है, सरफेस सिलेक्शन मैनेजर और ये सिलेक्ट कर दिया और दूसरे में ये सारा सिलेक्ट हो रहा है तो डिलीट अगेन सिलेक्शन मैनेजर। यहाँ से इस पे गए, देखो मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा ना जिसने किया होता है स्टार्टिंग में वही बता सकता है कि मैंने कहाँ फाइल रखी हुई है। ये फाइल मैंने नहीं की हुई है, किसी और ने बना रखी है। ओके, ये रहा। ठीक है, बाउंड्री जिसमें हमारे पास एक बॉटम एज है, ठीक है, दूसरा हमारे पास टॉप एज है, तो दोनों सेलेक्ट किए, देखो ऐसे। उसके बाद साइड टू में हम इसको अब ऐसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस डायरेक्शन टू यहाँ से सेलेक्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी बाहर चाहिए तो ऐसे। अब यहाँ से पीछे चली गई तो इसमें तो ये फायदा है बाउंड्री। ये रीजन सेलेक्ट कर लेती है, फर्स्ट डायरेक्शन और सेकंड डायरेक्शन, जितनी मर्जी शेप्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिमिलर डायरेक्शन में होनी चाहिए। मतलब एक हॉरिजॉन्टल है तो ये सारी हॉरिजॉन्टल, दूसरी वर्टिकल है तो सारी वर्टिकल होनी चाहिए। एंगल पे हो सकती है थोड़ा बहुत, पर ये ना हो कि एक यहाँ पे ले ली और दूसरी ऐसे ले ली, ठीक है। और इसको गाइड कर रखी एक ही प्लेन पर थी कि अलग अलग प्लेन पे थी? गाइड गाइड कर्व नहीं थी वो, डायरेक्शन टू में लाइंस थी वो, ठीक है। एज अ गाइड ही काम करती है, अलग अलग प्लेन पे, अलग अलग प्लेन पे थी सारी, वो बना सकते हैं। तो जैसे ये पॉइंट है, मुझे इस पे एक बार कंप्लीट कराना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सरफेस बनाना हो तो ये बाउंड्री, ये सेलेक्ट और सेकंड डायरेक्शन में ये सेलेक्ट, तो ये शेप बनती है, ठीक है। इसलिए बाउंड्री यूज करते हैं, मेनली जो है सरफेस में यूज करते हैं। क्लियर है बाउंड्री का कॉन्सेप्ट? नॉर्मल यस बाउंड्री सर। जो 2D में है, मतलब यहाँ पे सॉलिड में है, वो एज अ लॉफ्ट ही काम करेगी, बस उसमें जो है गाइड कर्व सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं रहती है, बस इतना फर्क है। ओके, ओके, फिर हो गया और जब फिर रहता है। चलो, तो ये दो चीजें रह गई अब हमारे पास पैटर्न में, टेबल पैटर्न और वेरिएबल का होगा, ठीक है। अब हम मल्टीपल स्केचेस भी यूज कर सकते हैं, जैसे एक ही बारे में मैं स्केच बना दूं तो बाद में मैं 3D में उनको यूज कर सकता हूँ। जैसे अभी एक्सट्रूड कर रहा हूँ तो देखो ऐसे सारा हो रहा है, मुझे सिर्फ आउटर शेप चाहिए तो मैं सिर्फ आउटर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखो सिर्फ आउटर रेक्टेंगल एक्सट्रूड हुआ। अब इसके अंदर जो स्केच है मैं उसको शो करा रहा हूँ और यूज कर सकते हैं स्केच को, तो एक्सट्रूड अब मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसमें भी मैं मटेरियल ही ऐड कर रहा हूँ, रिमूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो स्केच को रीयूज किया जा सकता है सॉलिडवर्क्स के अंदर, ठीक। देखो एक ही स्केच से मैं दो फीचर क्रिएट कर रहा हूँ। और टेबल ड्रिवन पैटर्न है तो अब हमें इस केस में टेबल यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं टेबल नहीं बनाऊंगा, अभी मैं जस्ट आपको शो करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही हम ये कर लेंगे क्योंकि अभी आज का टाइम कंप्लीट होने वाला है।
ठीक है। ठीक है सर। तो फीचर जी। टू कॉपी किसको करना है, उसकी ऑप्शन है कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास, वो ले लिया है। ठीक है, जो भी आप लेना चाहते हैं, जहाँ से भी लेना चाहते हैं। ठीक है, फीचर है बॉडी है, उससे रिलेटेड हमने फीचर बनाया तो फीचर सेलेक्ट किया। अब फुल प्रीव्यू ऑन कर देते हैं, तो कहाँ रखना है, एक्स और वाई में। ठीक है, तो वही मुझे ये चाहिए 50 के डिस्टेंस पे और वाई में चाहिए 0 के गैप पे। ठीक है, इस पे चाहिए 100 के गैप पे और इसमें चाहिए 0। ठीक, और मेरे को बीच में चाहिए 50 और 50 पे भी। तो ऐसे इसको बना सकते हैं। क्योंकि अभी देखो ओके कर रहा हूँ, नहीं चल रहा है क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें लेना पड़ेगा। यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेने के लिए ऐसे नहीं है, कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा नया। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इस पॉइंट पे ओए, चाहिए। हाँ जी बोलो। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, फीचर आ गया, और जो भी डिस्टेंस चाहिए आपको, फर्स्ट ओरिजिन आ गया, उसका सेकंड जो है आपको कहाँ चाहिए, ये मुझे 50 पे चाहिए, सॉरी 100 पे चाहिए, और एक्स में जो है मुझे 28 पे चाहिए। ठीक है, वैसे आप टेबल में लिख के भी बना सकते हो। ये मुझे चाहिए 100 पे, दूसरा भी 100 पे। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ओके करोगे, ऐसे बन सकते हैं। एक टेबल ड्रिवन है, तो इसका एक टेबल का बना के देखेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है, तो ऐसे कर सकते हैं। वेरिएबल भी वैसे ही बनता है, उसमें भी हमें फीचर टू पैटर्न में रखना होता है, और उसके बाद रेफरेंस सिमेट्री टू ड्राइव से ही रेफरेंस हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। क्रिएटर टेबल पैटर्न टेबल वही ऑप्शन है, अगेन पैटर्न बनाना पड़ेगा, तो वही ऑप्शन। ठीक है, तो दोनों पहले 15 मिनट में अगले सेशन में हम ये कर लेंगे। ठीक, अब आज की जो आपकी असाइनमेंट रहेगी वो सिमिलर है प्रीवियस जैसी है, थोड़ी सी डिफरेंस ये है, आपको ये दोनों क्रिएट करने हैं। पहले तो सिंपल है ये। ठीक है, रिब्स यूज होंगी, आपको ऑफसेट प्लेन यूज कर लेने हैं, बाकी वही सारी कमांड। ठीक है, इसमें आपको थ्रेडेड होल यूज करना है, स्पेसिफिकेशन यहाँ गिवन है। ठीक है, आप स्टैंडर्ड एनसी मीट्रिक ले लेना, एक ही बात है। ठीक, ये आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे एक डायमेंशन नहीं गिवन है, ये कितना बाहर है। ठीक है, ये कितना बाहर है, तो सिंपल सा ये कंसीडर करना कि ये जो फेस है ये इस 18 वाले के सेंटर पे है, तो उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये जो फेस है इस 18 के सेंटर पे है, बाकी उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा। हाँ जी, 2 mm हो गया सर। हाँ, जो भी बनेगा कैलकुलेट होगा। ठीक है, 9 पे है तो 9 14 कितना बचा, ये 9 का गैप 9 हो गया, 7 14 हो गया, 9 तो 7 5 का गैप बचा नहीं, है, ये 5 का बचा है। ठीक है सर। पे 18 है ना, तो मिड 9 पे आएगा, 9 से। हाँ जी, ठीक है, तो 9 गैप ये हो गया, तो 14 टोटल है, तो 5 हो गया। 5 मिनट। ठीक है, और ये एक आपको ये पार्ट क्रिएट करना है। एक सारी डायमेंशन गिवन है, ये आप खुद बनाओगे, और अगले इसमें कुछ या जिसको प्रॉब्लम आएगी नेक्स्ट सेक्शन में वो पूछेगा। बहुत ही आसान है, एक 2 फीचर में बन जाएगा। सर जो सेकंड वाली ड्राइंग दिखाना एक बार, उसमें उसमें थ्रेड्स हैं शायद, ये थ्रेड्स यूज करने हैं। वो उसमें होल कमांड यूज करनी है आपको। सर ठीक है, होल फर्स्ट विजार्ड थ्रेड यूज कर लेंगे। होल विजार्ड से यूज करना है, और जितने भी ओके होल है सर, वो होल विजार्ड से बनाने हैं। मेन पर्पस यही है। ठीक है।
ठीक है, जितने इसमें होल्स हैं सब होल विजार्ड से बनाने हैं, वो बना के दिखाना है। जो बड़े होल होते हैं जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, इनको नहीं बनाना होता, जहाँ पे थ्रेडेड होल है मेनली वही बनाने हैं। ओके सर। ठीक है, हाँ, ओके। तो आज के सेशन में इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन से हमारा असेंबली होगा, पर असेंबली से पहले मैं आपको जो दो चीजें बचती है हमारी पैटर्न में वो कवर करा दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है, कितने लोग प्रेजेंट है अभी जाना मत। 18 को 1 मिनट कॉपी करने दो इसको। अभी एग्जिट मत करना कोई भी, ठीक है। ओके सर। चलो कर सकते हो। थैंक यू सर। Okay.